आदाब नादरीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। वज़ीर दाखिला का जम्मू दौरा आज हुआ मुकम्मल, कश्मीर दौरा हुआ शुरू। कल बारामूला में अवामी रैली से अमित शाह करेंगे खिताब, कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। आज की रैली और तकारीब में अपने सरकार की अपने हाथों थपथपाई पीठ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का किश्तवाड़ दौरा जारी। आज आस्ताने मरवा का किया दौरा। नई दिल्ली हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करने की पॉलिसी पर रही है गामसन। तकसीम या नासिर और फ़िरक़ापरस्त क़ुव्वतों को मज़मूम मनसूबों के नाकाम बनाने के लिए करना होगा काम। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दों की फहरिस्त में मज़ीद 3 नाम को किया शामिल। इम्तियाज़ अहमद, हबीबुल्लाह मलिक और बशीर अहमद पीर को दहशतगर्द किया नामजद। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का तीनों पर था इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की से की फ़ोन पर बात। रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर दोनों रहनुमाओं ने किया तबादला ख्याल। पीएम मोदी आलमी क़वानीन की पासदारी और जल्द जंग खत्म करने की फिर से की वकालत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। मरकजी वजारत दाखिला ने आज एक साथ कई नाम पर दहशतगर्द होने का लेबल लगाकर दहशतगर्द नामजद कर दिया है। अब तक 3 नाम सामने आ चुके हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने हिजबुल मुजाहिदीन के रुकन इम्तियाज़ अहमद कंडू को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी कि UAPA के तहत दहशतगर्द के तौर पर नामजद कर दिया है, क्योंकि वादी कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के लिए नौजवानों को दहशतगर्दी की सफ़ों में शामिल होने के लिए काम करने का इस पर इल्ज़ाम मुसलसल लगता रहा है। कुंडो उर्फ सज्जाद उर्फ फैयाज सुपौर, जो क्रालटांग सुपौर का रिहायशी है, इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। कुंडो पर दहशतगर्दों के लिए माली फंडिंग, दहशतगर्दों को असला और गोला बारूद की फराहमी और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम है। हिजबुल मुजाहिदीन के इस रुकन पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमले कराने का भी इल्ज़ाम है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के बहुत से एहलकार और आम शहरी मारे गए हैं। कंडू के किरदार का नोटिस देते हुए मरकजी हुकूमत ने UAPA के तहत इम्तियाज़ अहमद कंडू को दहशतगर्द करार दे दिया है। वहीं मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक और हुक्मनामा आज सादिर हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा के रुकन हबीबुल्लाह मलिक को कश्मीरी नौजवानों को बुनियाद परस्त यानी रेडिकलाइज करने और अपने नेटवर्क के जरिए मिलिटेंसी में भर्ती करने के लिए UAPA के तहत दहशतगर्द नामजद कर दिया है। 3 सितंबर 1982 को पैदा होने वाले हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट उर्फ सैफुल्ला उर्फ नौमी उर्फ नौमान उर्फ लंगड़ा उर्फ अली साजिद उर्फ उस्मान हबीब उर्फ शानी पाकिस्तान के ज़िला कसूर के गांव शांगा मांगा का रहायशी है। वो लश्कर तैयबा और इसकी शाख TRF से वाबस्ता है। वज़ारत दाखिला ने जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा है कि हबीबुल्लाह मलिक अपने नेटवर्क के जरिए कश्मीरी नौजवानों को रेडिकल बनाने और उन्हें मिलिटेंसी में भर्ती करने में मुलविस रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हबीबुल्लाह मलिक दहशतगर्दों का कलीदी हैंडलर है, जिसने पुंछ के भट्टादोरिया में हिंदुस्तानी फौजियों पर हमला किया था। हबीबुल्लाह मलिक पर यह भी इल्ज़ाम है कि वह जम्मू के इलाके में असलाह और मवासलाती निज़ाम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को ड्रोन से गिराने में मुलविस रहा है। मरकज़ी सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर को भी गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत दहशतगर्द के तौर पर नामजद कर दिया है। बशीर अहमद पर यह इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर के कुपवारा में इसने मिलिटेंटों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के साथ साथ दरअंदाजी में भी मदद की है और वादी कश्मीर में मिलिटेंसी को फ़रोग देने में इसने भी अहम रोल निभाया है। जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक तरफ जहां राजौरी में अवामी रैली से खिताब किया, वहीं शाम होते ही उन्होंने जम्मू कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब में शिरकत की और 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके से LG मनोज सिन्हा भी तकरीब का हिस्सा थे। उन्होंने इस मौके से अपने खिताब में कहा कि आज जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक एक तरफ जहां डिजिटल सर्विसेज पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब गाँव को भी शहर से सड़कों के जरिए जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम को कम कीमत पर बाज़ाब्ता तौर पर बिजली फराहम करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में हम कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी सहूलियात को आम आवाम के दरवाजे तक आसानी से पहुंचाने में मुसलसल ये सरकार सरगर्म है। मोटे तौर पर लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आपके सामने
जम्मू के चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। एक एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, आप सबने देखा है, लेकिन दो तीन बातों का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं। ये भूमि सुधार के जो कानून है, मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी कदम है। और कई बार मैं कहता हूं कि अगर महाभारत काल में जमीनों के दस्तावेज ठीक रहे होते तो 5 गांव के लिए महाभारत नहीं हुआ था, भगवान उस समय फैसला कर दिए होते। जम्मू कश्मीर भी अनेक महाभारत जम्मू कश्मीर में इसी जमीन के विवाद के कारण होता था। अब ये 3 भाषाओं में लगभग 85% लोग काम हमने पूरा कर लिया है, बाकी अक्टूबर तक 100% काम पूरा हो जाएगा। तो सबको अपनी जमीन के दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मिल जाएंगे। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुए, एक उनका उपन्यास है राज दरबारी, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। आप में से कुछ लोग समझते होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका पैर खराब था। तो उसका एक पैर खराब था, अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए वो इतना तहसीलदार और पटवारी के ऑफिस में गया, लगा कि दूसरा पैर भी उसका खराब हो जाएगा, अंततः उसको कागज नहीं मिला। अनेक संशोधन हम लोगों ने लैंड लॉज में अनेक चेंजेस किए हैं। जैसे एक यहाँ कानून था कि हर माने बगीचा लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए, वो बदल दिया गया, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उसको भी बदल दिया गया, क्योंकि सरकार की मान्यता है और बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो सबसे गरीब है उसकी मदद में सरकार और प्रशासन को सबसे पहले आना चाहिए। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हुई हैं, अब आप सबको ध्यान में होगा कि 2002 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ इस देश में हुआ था। 1000 आबादी के गांव या उससे ऊपर की आबादी के गांव प्रथम चरण में जोड़े जाने थे। जब देश में ये मानक 1000 का था, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली स्टेट जिन्हें कहते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें आबादी का मानक 500 था। जब सेकेंड फेज शुरू हुआ, दूसरा चरण, तो देश भर के लिए आबादी का मानक 500 था, तो हिली स्टेट्स के लिए 250 था। देश भर में ये योजना मार्च में बंद हो गई। जम्मू कश्मीर जम्मू दौरे के आखिरी प्रोग्राम में शामिल होने वाले वजीर दाखिला अमित शाह ने कन्वेंशन सेंटर में एक तरफ जहां अपने हाथों से 2200 करोड़ के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, वहीं उन्होंने साबका सरकारों पर निशाना भी लगाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करने में और उनको सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाने में जो काम किया है, इस काम की वजह से आज जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, पत्थरबाजी खत्म हुई है और दहशतगर्दी का खेल खत्म हुआ है। सरकार अवाम के फलाह बहबूद के लिए मुसलसल सरगर्म है और पहले जम्मू कश्मीर का जितना सालाना बजट होता था, आज 1 माह के अंदर उतने का प्रोजेक्ट ही शुरू हो जाता है। पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में
नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों खित्तों के लोगों के मफादात, एहसासात और जज्बात की पासबान जमात रही है और जमात ने हमेशा आईनी और जमहूरी उसूलों का मुकद्दम ठहरा कर यहाँ के लोगों के बुनियादी हुकूक दिलाने में अजीम माली और जानी कुर्बानियाँ पेश की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुज़श्ता 90 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी और अवामी नुमाइंदा जमात होने का तुर्रे इम्तियाज़ हासिल है। इन बातों का इजहार सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खित्ते चनाब के ज़िला किश्तवाड़ के 4 रोज़ा दौरे के दूसरे रोज़ आस्ताने गाम मरवा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, तर्जुमान आला तनवीर सादिक, रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, जनाब वली जोन सदर सजाद अहमद कचलू और साबिक MLA काजी जलालुद्दीन और दीगर मकामी लीडरान भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करने की पॉलिसी पर गामजन रखी है और आज भी बदकिस्मती से यही पॉलिसी दिल्ली इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि तीनों खित्तों की अवाम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वह तकसीमी अनासिर और फ़िरक़ापरस्त क़ुव्वतों के मज़मूम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि तीनों खित्तों के अवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसले तस्लीम नहीं किए और ना ही कभी करेंगे। जम्मू कश्मीर की आबादी अपने हुकूक की बहाली चाहती है और अमन, चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने की ख्वाह है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद तामीर और तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान के जो दावे कर रही है वो ज़मीनी सतह पर कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि हालात इन दावों के ऐन बरअक्स है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 8 साल से असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं हुआ है और इस दौरान नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद 18 साल की उम्र की हद को पार करके वोट डालने की अहल हो गई है। उन नौजवानों को वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कायल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसके लिए पहले उन्हें वोट पर्ची की अहमियत और अफादियत से आगाह करना लाजमी है। इसके साथ ही साथ ऐसे अफराद जिन्होंने आज तक हक़ राय दही का इस्तेमाल नहीं किया है और इंतखाब से दूर ही रहे हैं, उन्हें भी वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।